प्यारे भक्तों, आज मैं आपको बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बोले विष्णु भगवान की जय। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बहुत प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीब और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो दान किया करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। समय की बात है, जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे तो रानी महल में अकेली थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु के रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। हे साधु महाराज, आप ऐसी कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। साधु वेश में बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम अति विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, सभी इसे चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास बहुत धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ बनवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं तालाब आदि बाग बगीचे बनवाओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। ये और कई कार्य हैं जिनके करने से तुम्हारा यश परलोक में फैलेगा। किंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाइए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुल्ले डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। उनके बताए अनुसार केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भर पेट भोजन के लिए भी दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। इस प्रकार के अभावप्रद जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता था। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी अपनी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ समीप के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वो बहुत धनवान है, उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर भेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मग्न होकर पूजन कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। रानी की बहन ने जब दासी को कहीं अघोषित उत्तर नहीं मिला तो वह अति दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। लौटकर वह रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, परंतु वह अति घमंडी भी है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। 5 सेर भेजर देने के लिए मैंने उससे बहुत सारा कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश एवं खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का किस प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे ज्ञानी विपत्ति में भी होता है,
जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, परंतु कथा समाप्त होने के पूर्व ही उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी किस कार्य से मेरे पास आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था तथा राजा परदेश गए हुए हैं। वैसे तुमको कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनोवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों से विस्मित होकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेजर भरा मिला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसके बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी हमको अन्न नहीं मिलता, तो अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी बृहस्पतिवार का व्रत किया करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत पूजन विधि का नियम के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते हैं, धन अन्न पुत्र देते हैं, मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। दासी घुड़सवार में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्यों तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, इसलिए तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन ही 2 थाली में भोजन देकर गया है, अतः मैं और आप दोनों ही एक साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद कर एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। भगवान की कृपा से उन दोनों की भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पुनः पहले प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, आपको धन संभालने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब हमारी दुर्दशा ऐसी हो गई है, अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ बनवाओ, कुआं तालाब खुलवाओ और कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े और आपको स्वर्ग प्राप्त हो एवं आपके पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार से प्रारंभ किए। इस प्रकार करने से उनका काफी यश फैलने लगा। राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा से बोले, लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में चिंतामग्न क्यों बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए
और महाराज को प्रणाम किया और कहने लगा कि हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर साधु को अपनी समस्त व्यथा सुनाई तथा साधु रूपी गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो, चना व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसके भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता हूँ। जिसे सुनकर विष्णु भगवान साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता न करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य भांति लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ और चने का प्रसाद खरीदकर बृहस्पति भगवान का पूजन भी कर सकते हो। वहाँ से साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाया, शहर में बेचने गया। उस दिन से उसे अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर विष्णु भगवान का पूजन किया, बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हुए, परंतु अगली बार बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए। उस दिन के उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपनी समस्त राज में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने यहाँ भोजन न बनावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के यहाँ भोजन करने के लिए गए, परंतु लकड़हारा कुछ समय लेट पहुँचा तो राजा उसे अपने साथ अंदर लिवा ले गए। जब वह भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई न दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय राजा ने सैनिक बुलवाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। जेल खाने में बंद वह लकड़हारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म से कुकर्म से यह दुख मुझे प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार के दिन कथा और व्रत नहीं किया, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे पैसों से प्रसाद मंगवाना, भगवान बृहस्पतिवार की पूजा करना तथा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करके दूसरों को कराना। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार राजा को जेल के द्वार पर पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर प्रसाद बांटा और उसी बृहस्पति देव ने उस राजा को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। राजा रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। और जब राजा सुबह उठा उसने देखा कि रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। तो लकड़हारे को बुलाकर उसे क्षमा याचना की और राजा ने सुंदर वस्त्र आभूषण देकर राजा को विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ बहुत से धर्मशालाएं, मंदिर, कुएं, धर्मशालाएं आदि बन गए थे और वह कहने लगा कि यह किसके हैं। राजा को जब सबने बोला कि यह रानी और बांदी के हैं तो उसे गुस्सा भी आया और क्रोध भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो अपनी दासी से कहा, हे दासी, ऐसा कर जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आई। तब रानी से क्रोध करके पूछने लगे कि तुम्हें यह सब धन कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया कि यह सब धन हमें विष्णु भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। बोलो विष्णु भगवान की जय।